भगवत गीता में पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कृष्ण भगवान से कि धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ। आप मेरे गुरु भी है, सखा भी है, कि मेरे लिए उचित क्या है। किस धर्म की बात कर रहे हो? किस धर्म के विषय में वो मोहित हुए हैं? वे तो युद्ध के मैदान में हैं, युद्ध करने आए हैं, अपनों को देखकर थोड़ा विचलित हुए हैं। वास्तव में वे अपने कर्तव्य कर्म से मोहित हुए हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है। लेकिन उस कर्तव्य कर्म को वो धर्म नाम से कह रहे हैं। भगवत गीता में पहला जो श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि वहां पे सब अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वहां कर्म होगा। कर्म ही धर्म है। जो उचित कर्म है, निष्ठापूर्वक ईमानदारी द्वारा किया गया कर्म ही धर्म है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सब धर्मों को छोड़कर मामेकम शरणम व्रजे, तू एक मेरी शरण में रह। यानी धर्म तो अनेक हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसका अनेक धर्म है। पिता के रूप में पुत्र के प्रति उसका धर्म है, पति के रूप में पत्नी के प्रति उसका धर्म है, जहां वो काम कर रहा है, जो व्यवसाय कर रहा है, वहां उसका धर्म है। लेकिन सब धर्मों का त्याग करके ईश्वर की शरण रहना, यह परम धर्म है। शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज। तो जो हम बोलचाल की भाषा में धर्म समझ रहे हैं, वो है कर्तव्य कर्म। पूरे भगवत गीता में कर्तव्य कर्म की ही बात की गई है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तेरा धर्म है युद्ध करना। ध्यान दीजिए, क्या धर्म है? युद्ध करना, क्योंकि तू क्षत्रिय है। जैसे कोई सैनिक हो, बॉर्डर पे खड़ा है, उसका क्या धर्म है? उसका धर्म है क्या आरती करे? उसका धर्म है क्या पूजा करे? उसका धर्म है देश की रक्षा में प्राणों का न्यौछावर करे, निष्ठापूर्वक देश की रक्षा के लिए बलिदान हो जाए। ये उसका धर्म है। नाना प्रकार के धर्म है। पत्नी का पति के प्रति धर्म है, चाणक्य नीति में बताया गया है सब। पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म है, शिष्य का गुरु के प्रति क्या धर्म है, गुरु का शिष्य के प्रति क्या धर्म है। नाना प्रकार के धर्म है। इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़। वहां कोई और धर्म थोड़ी था। उस काल में कोई धर्म नहीं था। ये सब प्रैक्टिसेस थी नहीं जो आजकल होती है। न इस्लाम था, न क्रिश्चियनिटी थी, और बाकी जैन सिख तमाम धर्म, हिंदू, कोई भी धर्म नहीं था। हिंदू धर्म भी नहीं था, केवल एक सनातन धर्म था। इस विषय में आप मोहित चित्त मत हो जाना कि हिंदू धर्म नहीं था, मैंने कह दिया तो। बात यह है कि सनातन धर्म ही था, और उसी को बाद में हिंदू नाम शंकराचार्यों ने दिया। सनातन को ही हिंदू धर्म नाम से जाना गया। उसमें कुछ प्रैक्टिसेस जोड़ दी गई, पूजा पाठ आरती इत्यादि। लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे सनातन मान्यता प्राप्त लोगों ने जो कहा है, वो ये कहा है कि कर्तव्य कर्म ही धर्म है। आप चोरी करें और आरती करें, पूजा करें, कुछ मतलब नहीं। आप जस्टिफाई करेंगे कि आप एक चोरी करें और आप पूजा पाठ भी करें, आप धार्मिक हो नहीं हो। लेकिन आप किसी की मदद करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तब भी आप धार्मिक हो। अर्जुन को धार्मिक क्यों कहा गया? पांडवों को। दुर्योधन को अधार्मिक कहा गया। ये कहा गया कि दुर्योधन अधर्म की तरफ है और पांडव धर्म की तरफ है। तो क्या वहां पूजा पाठ शुरू हुआ था? पांडव पूजा पाठ करते थे और दुर्योधन नहीं करता था, इसलिए उसे अधार्मिक का पक्षपाती कहा गया? ऐसा नहीं है।
वहां धर्म और अधर्म का अर्थ इतना ही था कि एक व्यक्ति न्यायपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है, एक अन्यायपूर्वक। न्याय और अन्याय को ही धर्म और अधर्म कहा गया। यानी आप अपने कर्मों में न्याय के प्रति समर्पित हैं, निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं, तो आप धार्मिक हैं, और अन्यायपूर्वक कर्म करते हैं तो अधार्मिक। इतना ही धर्म और अधर्म है। लेकिन हम सदियों से ये प्रैक्टिस करते आए हैं कि जो मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, वो धार्मिक है, और जो नहीं कर रहा है वो अधार्मिक। बाली कहता है भगवान से, जब भगवान पेड़ों के पीछे से छिपकर बाली का वध करते हैं, तो बाली कहता है, धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई, मारे हूं मोहि व्याध की नहीं। आप तो धर्म के लिए अवतरित हुए हैं, धर्म ने न्याय, न्याय के लिए अवतरित हुए, और आप एक शिकारी की तरह छिप करके आपने मुझे मारा, क्या उचित है? वहां भी यही बात थी कि छिप करके मारना ये अधर्म माना गया। यानी धर्म और अधर्म कर्तव्य कर्म से ही जुड़े हैं। आप जो कर्म कर रहे हो उसको ईमानदारी पूर्वक कर रहे हो, न्यायोचित ढंग से कर रहे हो, निष्ठा पूर्वक कर रहे हो, तो आप धार्मिक। और अन्याय पूर्वक कर रहे हो, गलत ढंग से कर रहे हो, गलत ढंग से अर्जन कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, तो वो अधार्मिक होना हो। वह कार्य जो अनुचित है, अन्यायपूर्वक है, वो अधर्म है, और जो उचित है, न्यायपूर्वक है, निष्ठापूर्वक है, वो धर्म है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि हमने पूजा नहीं किया, मंदिर नहीं गए, यहाँ नहीं गए, वहां नहीं गए, तीर्थ नहीं किया, तो हम अधार्मिक हो गए। लेकिन भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में रहे। यानी धर्म से भी बड़ा है कौन? भगवत शरणागति। और धर्म क्या है? न्यायपूर्वक जीवन व्यतीत करना, कर्तव्य कर्मों को न्यायपूर्वक करना, निष्ठापूर्वक करना। मान लीजिए आप शिक्षक हैं, तो बच्चों को उचित शिक्षा दें, उचित मार्गदर्शन करें, लोभ न रखें, ये धर्म है। और वहीं अगर आप लोभ लोभ रखते हैं, बच्चों को गलत बातें बता रहे हैं, सही मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं क्लास में जाकर, तो आप अधार्मिक हो। भले आप 2-3 घंटे जाके पूजा करते हो मंदिर में, भले आप ध्यान लगाते हो, भले आप योग करते हो, अधार्मिक हो आप। तो ध्यान रखना है हमें कि हम अगर कर्तव्य कर्म में चूक जाते हैं, अन्यायपूर्वक कर्म करते हैं, तो हम चाहे जितना पूजा कर लें, पाठ कर लें, ध्यान कर लें, ज्ञान कर लें, सत्संग कर लें, हम धार्मिक नहीं हो सकते। इसलिए तो पांडवों को धार्मिक कहा गया है। दुर्योधन भी पूजा करता था, परम भक्त था। गांधारी शिव जी की परम भक्त थी, लेकिन उनका कर्तव्य, उनका कर्म कैसा था? गलत था, अन्यायपूर्वक था, इसलिए वे अधार्मिक कहे गए। युधिष्ठिर हमेशा न्याय पर चलते थे, इसलिए उन्हें धार्मिक कहा गया। तो आप इस जीवन में जो कर्म कर रहे हैं वो कितना उचित है, कितना न्यायपूर्वक है, इसी पर आपकी नजर होनी चाहिए, और तभी आप धार्मिक हो सकते हैं। बाकी केवल पूजा पाठ करने से, केवल ध्यान लगाने से, कितना भी सत्संग कर लो, ठीक है, सत्संग से लाभ तो होता है, लेकिन आप धार्मिक कैसे हो जाओगे? आपके जीवन में मूलचूक परिवर्तन होना चाहिए, सही दिशा में जाना चाहिए। आपके आश्रित जो लोग हैं
उनको सही ढंग से अगर आप सपोर्ट करते हो तो आप धार्मिक हो। पुत्र है, छोटे भाई बहन वगैरह, आप उनका ध्यान रखते हो, उनके लिए मेहनत करते हो, श्रम करते हो, आप धार्मिक। लेकिन आप उनके लिए कुछ भी नहीं करते, उन्हें ठुकराते हो और रोज जाके 2 घंटे मंदिर में पूजा करते हो, तो आप धार्मिक नहीं हो, आप अधार्मिक हो। कान खोलकर सुन लो, धार्मिक होना इतना आसान नहीं है कि आरती कर ली, अगरबत्ती कर ली, धार्मिक हो गया। नहीं, धार्मिक होने के लिए आपको कर्म अकर्म विकर्म सब समझना चाहिए। कर्म और विकर्म और अकर्म, ये तीनों बातें भगवान श्री कृष्ण ने की है भगवत गीता। कर्म क्या है? सही ढंग से, उचित ढंग से कर्म करना, न्यायपूर्वक। अकर्म क्या है? शांत हो जाना, कर्म का त्याग कर देना। और विकर्म है गलत कार्य करना। 3 चीजें हैं, कर्म और विकर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म करना, धार्मिक अधार्मिक। और तीसरा है अकर्म, निष्कर्म सिद्धि जिसे कहते हैं, यानी सभी कर्म का त्याग कर आत्मा में ही रमण करना, आत्मचिंतन में लग जाना। ये 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं, अच्छा कर्म, बुरा कर्म और भगवत चिंतन, आत्मचिंतन। बाकी इसके सिवा जो भी है वो सामाजिक संरचनाएं हैं, आप करें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमेशा परखते रहिए कि क्या आप धार्मिक हो। क्या आपने किसी प्यासे को पानी पिला दिया? गंगा स्नान तो कर लिया, पर किसी छोटे बच्चे को धूल से उठा करके स्नान करा दिया क्या? क्या माता पिता की सेवा करी? तीर्थ तो चले गए, माता पिता की सेवा करी कि नहीं करी? धार्मिक होना है तो अपने कर्तव्य कर्मों को उचित ढंग से करना होगा। दूसरों के प्रमाण पत्र पाने के लिए कि लोग मुझे धार्मिक कहें, बड़ा सा टीका लगा लेना, सुबह सुबह जल्दी उठ करके जो है नहा धो करके मंदिर में बैठ जाना, ठीक है, लोग प्रमाणित कर देंगे कि आप धार्मिक हो, लेकिन आप धार्मिक नहीं हो। आप धार्मिक तभी हो जब आप भाई का हक नहीं मारते, पत्नी से प्रेम करते हो, माता पिता की सेवा करते हो, भाइयों से स्नेह है, सारे जगत में सबसे प्रेम है, तभी आप धार्मिक हो सकते हो। अदरवाइज आप धार्मिक नहीं हो। चाहे जितना आप प्रयास कर लो, चाहे जितना पूजा पाठ कर लो, धार्मिक नहीं हो पाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धार्मिक होना है अर्जुन तो तू युद्ध कर, क्योंकि यही तेरा कर्तव्य है और तभी तेरे धर्म का निर्वाह होगा।